हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू CGPSC है रिटर्न नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो नए छात्र नए बैच में ज्वाइन हुए हैं उनको बता दूं, आज हम मेंस आंसर राइटिंग का 20वें दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। आपको पहले से 19 दिन तक चैनल में देख लीजिएगा, अलग से एक प्लेलिस्ट बना है, आपको वहाँ सारे प्रश्न और उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जो आज PDF जमा किए हैं और जो लिखे हैं, आप साथ ही साथ निकाल लीजिए अपना नोट्स और चेक कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है। आपके आंसर राइटिंग का फीडबैक, जो नए छात्र हैं घबराएंगे नहीं। शनिवार को मेगा टेस्ट होगा, बता देता हूँ। सोमवार से शुक्रवार तक आपको 5 से 7 लगभग 5 से 7 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें कोई शब्द सीमा तय नहीं की जाती है। तो आप उसके बारे में जितना जानते हैं उतना लिख सकते हैं। जो पुराने छात्र हो गए हैं, मतलब जो लगातार 19 दिन तक लिख रहे हैं, उनको पता चल गया होगा, अगर आप मॉडल आंसर से चेक करते होंगे तो, ये लिखना आखिर कैसे है। इंग्लिश मीडियम वाले जो नए छात्र आज पूछ रहे थे सर हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग हिंदी से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। हमारे एक जितेंद्र सर हैं, आप उनको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो, वे चेक करके बता देंगे कि ट्रांसलेट आपका सही है कि नहीं है। लेकिन हम जो मॉडल आंसर हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट भेजिएगा, ना कि जो आप लिखे हैं उसको। चलिए, आज का पहला प्रश्न था, बता देता हूँ जो नए छात्र हैं उनको। पेपर 3 जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास और पेपर 6 जिसमें छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। अभी वर्तमान में 2 सब्जेक्ट आपके आंसर राइटिंग में चल रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास हम आधुनिक पे पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य चल रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और इसके बाद हो सके तो छत्तीसगढ़ का भूगोल या इसी में से तीसरा और छठवां पेपर को पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आपका आवाज़ वाइब्रेट होता है। देखिए, शांत माहौल पे बनाना पड़ता है, इसीलिए आप लोग से सहयोग की सिफारिश की जा रही थी कि आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। आगे एक अलग से एक रणनीति है, इसीलिए आपसे सहयोग की बात की गई थी। तो जो सहयोग किए थे उनको हमारे CGPSC रिटर्न नोट्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए निश्चित रूप से कुछ दिनों में एक बेहतर रणनीति की तरह आगे आपके लिए बेहतर काम करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न था, बैंकोजी भोसले के कार्यकाल को समझाइए। जो नए छात्र हैं उनको बता दूं, आपको एक दिन पहले से टॉपिक बता दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो देखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप तैयारी कर लीजिएगा। आपको सुबह प्रातः 9 बजे 9 से 10 के बीच आपको प्रश्न लाइव वीडियो के माध्यम से इसी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, जिसका PDF आपको शाम को 6 से 7 के बीच अपना नाम लिखकर ग्रुप में सेंड करना है। उसी का मॉडल आंसर अभी जैसे 9 से 10 के बजे के बीच आपको प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन आपको 9 से 10 बजे के बीच मॉडल आंसर प्राप्त होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय पर पूरी नोटिफिकेशन और जानकारी मिल जाएगी। तो जो लिखे हैं छात्र, मिलान कर लीजिए। पहला प्रश्न था आज का, बैंकोजी भोसले के कार्यकाल को समझाइए। उत्तर, बिंबा जी की मृत्यु के पश्चात बैंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ के शासन का अधिकार प्राप्त हुआ। इन्हें छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा का जनक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो बैंकोजी भोसले को। अगर आप प्रश्न सॉल्व किए होंगे प्रीलिम्स का, जो हमारे पुराने छात्र हैं, तो देखे होंगे यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिला होगा। उसी को हम
मेंस आंसर राइटिंग में विशेष रूप से फोकस करते हैं, उन्हीं तथ्यों को शामिल करते हैं। तो आप लोग प्रीलिम्स टेस्ट में भी शामिल हुआ कीजिए। देखेंगे जो टॉप 10 छात्र में नाम आते हैं वो लोग भी प्रीलिम्स की जो वीडियो आती है लाइव क्लास के रूप में, आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है, संडे को होती है 12 बजे। तो वे छात्र शामिल होते हैं, अच्छा रिस्पांस रहता है, इसीलिए मेंस आंसर राइटिंग उनका अच्छा रहता है। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, समय निकालिए थोड़ा सा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बिम्बा जी की मृत्यु के पश्चात बैंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ के शासन का अधिकार प्राप्त हुआ। इन्हें छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा का जनक कहा जाता है। इन्होंने रतनपुर राज्य में रहकर शासन करने की अपेक्षा नागपुर से शासन संचालन का निर्णय लिए। इन्होंने प्रदेश में सूबा शासन पद्धति को लागू कर भोसला प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न सूबेदारों को शासन करने का दायित्व प्रदान किया। ये आपका प्रश्न था, बैंकोजी भोसले के कार्यकाल को समझाइए। तो इस तरह से आपको लिखना था कि बिम्बा जी की मृत्यु के पश्चात बैंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ के शासन का अधिकार प्राप्त हुआ। इन्हें छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा के जनक कहा जाता है। इन्होंने रतनपुर राज्य में रहकर शासन करने की अपेक्षा नागपुर शासन संचालन का निर्णय लिया। इन्होंने प्रदेश में सूबा शासन पद्धति को लागू कर भोसला प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न सूबेदारों को शासन करने का दायित्व प्रदान किया। ये आपका आज का पहला प्रश्न का मॉडल आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। जो मेगा टेस्ट में प्रश्न दिए जाते हैं, जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जितने प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं उसी बीच के टॉपिक होते हैं, जिसमें शब्द सीमा तय रहती है। तो जो नए छात्र हैं बता देता हूँ, उस दिन आपको 10 से 11 प्रश्न प्राप्त होंगे, जिसमें 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, 125 शब्द और 175 शब्द के प्रश्न शामिल रहते हैं। उसमें आप जो लिखे रहते हैं आंसर, उसका फीडबैक दिया जाता है। आपके जो हल किए रहते हैं, जो उत्तर लिखे रहते हैं, उसके हिसाब से आपके प्राप्तांक बताए जाते हैं और अंत में टॉप 10 छात्रों का नाम भी बताया जाता है। आगे से प्रयास करेंगे। हमारी रणनीति अलग है, इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। आज सरप्राइज रहने देते हैं। टॉप 10 छात्रों के लिए एक विशेष प्रयास करेंगे, कुछ अलग करने की रणनीति है हमारी। चलिए दूसरे प्रश्न देख लेते हैं। सब सरप्राइज रहने दीजिए, कुछ को सही बोल रहा हूँ ना जी, सरप्राइज रहने देते हैं टॉप 10 वालों के लिए। जो छात्र इस बार मेगा टेस्ट में शामिल होंगे, शायद उस दिन घोषणा करूं। प्रश्न दूसरा है, माओ पाटा को समझाइए। तो माओ पाटा क्या है? कुछ छात्रों ने अच्छा लिखे हैं, लेकिन कुछ छात्र अभी तक समझ नहीं पाए हैं। शायद आप पुस्तक नहीं पढ़े होंगे या वीडियो नहीं देखे होंगे। देख लीजिए माओ पाटा क्या है। उत्तर, मुड़िया जनजाति का शिकार यह नाट्य है। क्या है? मुड़िया जनजाति का शिकार नाट्य है। माओ पाटा में शिकार या आखेट पर जाने और सकुशल वापस आने तक की घटना का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें होता क्या है, जो मुड़िया जनजाति होते हैं वे शिकार करने जाते हैं और जो शिकार करके वापस आते हैं, इसका ही एक नाटकीय मंचन किया जाता है, जो मुड़िया जनजाति में माओ पाटा के नाम से जानते हैं। तो समझ लीजिए क्या लिखना था आपको। मुड़िया जनजाति का शिकार नाट्य है। माओ पाटा में शिकार या आखेट पर जाने और सकुशल वापस आने तक की घटना का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। माओ पाटा के दौरान जंगली भैंस के घायल होने, उसके अज्ञात स्थान पर चुकने, अंत में शिकार प्राप्त करने के बाद समारोह मनाया जाता है, जिसमें देवता को मंदिरा अर्पित की जाती है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। तो क्या है माओ पाटा? देखिए,
एक मुड़िया जनजाति का शिकार नाट्य है, जिसमें जितने लोग शिकार करने जाते हैं उनका एक अलग नाटकीय प्रस्तुतिकरण के लिए मंचन तैयार किया जाता है, जहां पर वे किस तरह से शिकार करने गए, कहाँ वे शिकार करते हुए चूक हुई, उनसे कहाँ भूल हुई और अंत में कैसे उन्हें शिकार प्राप्त होता है, इनका नाटकीय मंचन किया जाता है, जिसे समारोह मनाया जाता है। इसमें याद रखेंगे, जब माओ पाटक होती है उस समय उनके देवता को मदिरा अर्थात शराब अर्पित की जाती है और अंत में वहाँ जितने शामिल रहते हैं जो उनका सेवन करते हैं उनके द्वारा प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। तो यही घटना है जिसे माओ पाटक नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आपको मेंस आंसर राइटिंग के मेगा टेस्ट में 60 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना रहेगा। याद रखेंगे, मैं पिछले सोमवार, मंगलवार, आज बुधवार तीसरा दिन है, तीनों दिन किसी न किसी एक टॉपिक को बोला ही हूँ कि उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले से बोल देता हूँ, उस दिन कोई अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिएगा। आपको अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिएगा। आपके दोस्त लोग को भी बता दीजिएगा, जितने भी मेंस आंसर राइटिंग में शामिल होते हैं, कि सर ने कौन सा प्रश्न टिक करवाए हैं जिनको मेंस आंसर राइटिंग में देंगे। क्योंकि आप लोग मॉडल आंसर को लिखा कीजिए, ये आपके लिए है, ये आपका काम आएगा। आज नहीं, एग्ज़ाम के समय काम आएगा जब आप इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, हम जो सहयोग की बात किए थे आप लोगों से, उसमें से एक पता नहीं कौन है, लड़का है कि लड़की है, डीपी उनका नहीं था, मेरे को मैसेज किए थे कि सर आप मुझे हेल्प कीजिए, आप हमारा हेल्प कीजिए, आईपीएल देखना है, इसीलिए प्रश्न नहीं लिख पा रहा हूँ, मॉडल आंसर नहीं देख पा रहा हूँ मतलब लड़के ही हैं। तो उनका कहना है कि हम उनका हेल्प करेंगे, किस लिए? आईपीएल देखेंगे तो वे रिचार्ज कराएंगे अपने मोबाइल में, इसीलिए है कि वे मेंस नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं तो मॉडल आंसर अटेंड कर पा रहे हैं। तो सहयोग हम आपसे इसलिए किए थे कि आपके लिए हम कुछ बेहतर करें। हो सकता है आपके लिए कुछ, जैसे हो सकता है आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें मेंस आंसर राइटिंग का, हो सकता है आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो मेंस के लिए आपको प्रोवाइड कर सकें, या हो सकता है आपको वीडियो प्रोवाइड करें लाइव क्लास के रूप में मेंस का। कुछ छात्रों का कहना था, सर आप जो लाइव प्रीलिम्स की कक्षाएं लेते हैं उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आता है, तो हो सकता है हम आपके लिए माइक खरीदना चाहते हो जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। तो हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, जो कमी है उसको हम पूर्ति करना चाहते थे, इसलिए आपसे सहयोग की बात किए थे। तो इस तरह से एसएमएस मत कीजिएगा कि सर मुझे आईपीएल के लिए आप पैसे दीजिए। आप आईपीएल देखते रहिए, हम तैयारी कर रहे हैं और करवा रहे हैं। आप लगातार आईपीएल देखिए जितना दिनों तक चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जितना आप रिचार्ज के लिए पैसा मांगे थे, आपसे कहीं ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी मैं हूं। तो पहली प्राथमिकता हमारी पढ़ाई है, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी। ये आपका दूसरा प्रश्न था, माओ पाटा। तीसरा प्रश्न क्या है? कृषि के दौरान आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व का उल्लेख कीजिए। प्रश्न तीसरा क्या है? कृषि के दौरान आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व का उल्लेख कीजिए। चलिए बताइए लाइव चैट में, आप ही लोग बताइए क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या आयोजित होती है जब कृषि के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रमुख पर्व। कृषि के दौरान आप समझ रहे हैं ना, जहाँ से फसल की बुआई प्रारंभ होती है और अंततः जहाँ पर समाप्ति के बाद आपका जो धान रहता है संग्रहण केंद्र अर्थात मंडी में जहाँ पहुँचता है, उसके बीच में कृषि से संबंधित क्या पर्व और त्यौहार मनाने जाते हैं, उसके बारे में आपको उल्लेख करना था। तो पहले आप लोग नाम बताइए। चलिए बताइए सभी, एक दो नहीं जी, जितना जानते हो उतना बताइए।
देखिए सभी छत्तीसगढ़ वाले हैं, सभी को पता है, बताइए ना आप सभी। देख लीजिए, इसके बारे में उल्लेख आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसमें कर लीजिएगा। इसका डिटेल आपको कल जब मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा, जिस भी प्रश्न का रहेगा उसमें आप सीख लीजिएगा किस तरह से लिखना रहेगा। आज हम देख लेते हैं कौन कौन से नाम हैं उसके बारे में। कल इसका आपको किसी 2 प्रश्न आपको इसमें से प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा आखिर उसको लिखना किस तरह है। आपको पहले बता देता हूँ, आज आप जो जितने भी लाइव देख रहे हैं, चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। कृषि के दौरान आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व त्यौहार का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कृषि के दौरान आयोजित होने वाले पर्व एवं त्यौहार बीज बोहनी, हरेली श्रावण अमावस्या को, अर्थात हरेली मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को, नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन, पोला भादो अमावस्या को, भोजली पर्व भादो कृष्ण पक्ष प्रथम को, छेरछेरा पौष पूर्णिमा को। ये सभी मनाए जाते हैं कृषि के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न पर्व एवं त्यौहार के बारे में। ये जो हम आप लिखे हैं, जैसे कि हरेली है, उसके बगल में लिखे हैं श्रवण अमावस्या को, नाग पंचमी है, इसके बगल में लिखा है सावन शुक्ल पंचमी के दिन, पोला के जैसे बगल में लिखा है भादो अमावस्या को। तो कल आपको इसमें से कोई सा भी प्रश्न दिया जाएगा तो उसमें आपको बताना है इसी तरह से कि अगर आपको मान लो जाए प्रश्न मिलता है कि पोला को समझाइए या पोला के बारे में उल्लेख कीजिए, तो आप वहाँ पर लिख दीजिएगा भादो अमावस्या को मनाया जाता है। आप इस मास है जिसे पर्व मनाया जाता है, जिसे महीना बोलते हैं, उसका उल्लेख कीजिएगा इसी प्रकार से ना, जैसे भादो है, सावन है, इस तरफ से आप उल्लेख कीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, आपको इसका लिखना ही है कि आखिर आयोजित कब होता है। उसके बाद लिखिएगा क्या इसमें विशेष बातें हैं, उसमें को आप शामिल कर लीजिएगा। कल उसके बारे में उल्लेख करेंगे, जितने 2 प्रश्न आपको देंगे इसके बारे में कल। प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक गाथाओं का नाम लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक गाथा गायन पंडवानी, भरथरी, ढोला मारू, लोरिक चंदा, बांस गीत, ददरिया गीत आदि, ये सभी कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक गाथाओं के नाम हैं। क्या क्या हैं? पंडवानी है, भरथरी है, ढोला मारू है, लोरिक चंदा, बांस गीत, ददरिया गीत, ये सभी लोक गाथाओं के अंतर्गत आते हैं। कुछ छात्रों का कमेंट आया था, पता नहीं कि वे इस साल मेंस देने वाले हैं कि आगे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। वे पूछ रहे थे कि सर आपका मेंस का नोट्स चाहिए। तो देखिए, किसी का संकलन कोई नहीं देते हैं, इसीलिए आपको प्रश्न सॉल्व कराया जा रहा है। अगर आप भी लगातार लिखते जाएंगे तो आपके पास भी एक अच्छा नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं और संभावित प्रश्न हैं, जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जो आप बोल रहे थे कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं, तो आपको एक आध दिन, चाहे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, अगले आने वाले जो वीक रहेगा उसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास का आपको मैक्सिमम 4 या 5 प्रश्न दूंगा, जिसमें आप उसके बारे में जितना जानते हैं उतना लिखिएगा। पहले से बोल देता हूँ, आप जितना जानते हैं उसके बारे में उतना लिखिएगा और मेरा नोट्स देखिएगा, वो भी हैंड रिटन रहेगा। आप लोग कंपेयर कीजिएगा कि किस तरह से हम भी आगे नोट्स बनाएंगे, आप स्वयं बनाइएगा। आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे और इस तरह से मेंस आंसर राइटिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपके डेमो के लिए सोमवार तो नहीं बोलूँगा, फिर भी सोमवार से शुक्रवार तक आने वाले सप्ताह में आपको 4 या 5 प्रश्न दिया जाएगा। शब्द सीमा तय नहीं रहेगी। चलिए, अगला प्रश्न है। आपको एक दिन पहले से ही प्रश्न बता दिया जाएगा या टॉपिक बता दिया जाएगा, ठीक है? आप उसके बारे में जितना जानते हैं लिखिएगा और चेक कीजिएगा कि आखिर नोट्स कैसे बनाया जाता है।
प्रीलिम्स के टाइप से नहीं बनाएंगे ना, वो जैसे आपको कई बार बता चुका हूँ, एक ही प्रश्न को बार बार बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है, तो डेज देकर 1 नवंबर 2000। इस तरह से प्रीलिम्स में नोट्स बनाया जाता है। मेंस में किस तरह बनाया गया है ये आप देख लीजिएगा जब आपको प्रश्न देंगे उस दिन। ठीक है ना जी, सब तैयार है ना उस दिन के लिए। चलिए आज का 5वां प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की स्थापना के प्रमुख कारण बताइए। पहले ये बताइए, बेला कुजूर, ओम प्रभा, प्रीति भारती और ज्योति सिंह। आप लोग आंसर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? पुनः नाम लेता हूँ, बेला कुजूर, ओम प्रभा, प्रीति भारती और ज्योति सिंह। देख रहे हैं ना जी आप लोग मॉडल आंसर। आपके सहयोग के लिए विशेष रूप से हमारे CGPSC 100 नोट्स परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ही हैं जो हमारे सहयोग में सामने आए हैं, आपका दिल से धन्यवाद। आपके लिए कुछ हम बेहतर से बेहतरीन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में करेंगे। उत्तर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की स्थापना के प्रमुख कारण बताइए। उत्तर है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की स्थापना के प्रमुख कारण निम्न है। पहला है कलचुरियों का विभाजन। जो कलचुरी थे उनका विभाजन कैसे हुआ था आप सभी जानते हैं, अगर प्रीलिम्स पढ़े होंगे तो। एक शाखा रतनपुर में शासन करती रही, जबकि दूसरा शासन, जो दूसरा शाखा था, वे शासन कहाँ करने लगे? रायपुर में। इसीलिए पढ़ते हैं रतनपुर कलचुरी शासक और रायपुर कलचुरी शासक। पढ़े हैं ना प्रीलिम्स में आप लोग। तो यही है पहला कारण कि कलचुरियों का विभाजन था। दूसरा क्या है? कलचुरियों के अयोग्य शासक। इसमें क्या है? तो भोसला आक्रमण के समय अमर सिंह और रघुनाथ सिंह का शासन था। यह अयोग्य शासक थे जिन्होंने भोसला सेनापति भास्कर पंत के आक्रमण का सामना नहीं कर पाए। ये दूसरा प्रमुख कारण है जिसमें है कलचुरियों के अयोग्य शासक। तो जान गए आप लोग कि जो आक्रमण हुआ था भास्कर पंत के द्वारा, उसका सामना अमर सिंह और रघुनाथ सिंह इनके द्वारा नहीं कर पाए और इन्होंने सामना नहीं किए। ये आपके दूसरा कारण। तीसरा क्या है? मोहन सिंह का षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र है आप प्रीलिम्स की कक्षा में पढ़ते हैं। कारण देख लीजिए, मराठा प्रभुत्व की स्थापना एवं कलचुरी राजवंश की समाप्ति में मोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये आपके तीसरा कारण। क्या है आप प्रीलिम्स की कक्षाएं में देख लेंगे, शायद आपको आज सुबह या कल रात में इसका वीडियो का लिंक भेजा गया रहा होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये तीसरा कारण हुए। चौथा क्या है? कलचुरियों की दोषपूर्ण सैनिक प्रबंधन। इसमें क्या है देख लीजिए। चौथा कारण है कलचुरियों की दोषपूर्ण सैनिक प्रबंधन। तो कलचुरी राजवंश के शासकों के समय स्थायी व नियमित सेना होने के बावजूद भी उनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी, जिसके कारण भास्कर पंत के आक्रमण का सामना नहीं कर पाए। समझ गए? नहीं समझे हैं तो सुनिए। देखिए, जो कलचुरी राजवंश था उस समय जो उनके पास सेना थे वह स्थायी सेना था। इसके अलावा देखेंगे वे पारंगत भी थे, लेकिन जब भास्कर पंत का आक्रमण हुआ उनकी सेना की संख्या ज़्यादा थी। किनकी तुलना में? तो जो कलचुरियों की सेना थी उनके तुलना में। तो क्या हुआ? दोनों तरफ अच्छे सैनिक थे लेकिन संख्या कम था कलचुरियों के समय तरफ। इस कारण हुआ कि भास्कर पंत के आक्रमण का सामना नहीं कर पाए जो कलचुरी सेना थे, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की स्थापना हुई। जिसमें पहला क्या हुआ? कलचुरियों का विभाजन। दूसरा कलचुरियों के अयोग्य शासक। तीसरा मोहन सिंह का षड्यंत्र। चौथा कलचुरियों के दोषपूर्ण सैनिक प्रबंधन। ये रहे आपके आज के 5 प्रश्न के मॉडल आंसर।
पुनः उन सभी सहयोग देने वाले छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपका सहयोग एक निश्चित दिशा और एक रणनीति की तरह आपके जितने ज़्यादा काम आए उस पर हम खर्च करेंगे। आगे भी कोई हमारे लिए जो सहयोग करना चाहते हैं, आपके पास 2 हेल्पलाइन नंबर है, आप इसमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, SMS कर लीजिएगा। आप जितना देना चाहें उतना दे सकते हैं। सहयोग राशि सहयोग होती है, देख लीजिएगा आप सभी लोग। और विशेष रूप से अनुरोध है, अभी कोई भी घर से बाहर मत निकलिएगा। देख रहे हैं कई जिलों में पूर्णतः लॉकडाउन है, कोरोना से बच कर रहिएगा। निश्चित रूप से जब बाहर से आते हैं तो हाथ पैर सैनिटाइज वगैरह कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का टेंशन मत लीजिएगा, वैकेंसी तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। बहानाबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा कि अभी तो एग्ज़ाम के डेट नहीं आ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल निश्चित है आएगी। तो आप अभी मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। आप देखेंगे अभी तो केवल छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे इसी सब पेपर को लिया जाए, पेपर 3 और पेपर 6 को ही, ताकि आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। आपके सहयोग राशि से प्रयास करेंगे कि आपको 7वें पेपर, जहां मेंस में आप देखेंगे सबसे कम अंक वहीं से बनते हैं, जब आप रिजल्ट किन्हीं छात्र का देखेंगे तो हो सकता है आपको उसका लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाए या रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया जाए। आपके लिए कुछ अलग और भी रणनीति है जिसके बारे में किसी और दिन उल्लेख करूंगा। मिलते हैं कल एक नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ। शुभ रात्रि।